दया, बबीता, अंजलि और रोशन ये चारों गोवा जाने का प्लान करते हैं। सभी गोवा का टिकट करते हैं और दूसरे ही दिन वो लोग गोवा चले जाते हैं। वो सभी एक होटल में रुकते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग शॉपिंग करने का प्लान करते हैं और वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। सभी की शॉपिंग हो जाती है और वो लोग वापस आते हैं। तभी रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर दया और बबीता के बीच बहस हो जाती है और झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच। दया वहाँ से उठकर चली जाती है। बबीता कहती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद तीनों वापस होटल चले जाते हैं। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। इसी बीच दया को जेठालाल की कॉल आ जाती है। दया जेठालाल से बात करने के लिए बीच की तरफ चली जाती है। अंजलि की आंख खुलती है तो वो भी बीच के पास टहलने के लिए चली जाती है। तो वहां पर देखती है कि दया का मर्डर हो गया है। फिर वो पुलिस को कॉल करती है और जल्दी से वहां पर पुलिस आ जाती है और बबीता और रोशन भी आ जाते हैं। पुलिस सभी से पूछती है, मर्डर के समय आप सभी कहां पर थे? अंजलि कहती है, मैं तो रात में सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर टहलने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो देखी कि दया का खून हो गया है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। बबीता कहती है, मेरी दया से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं इसे बात नहीं कर रही थी और मैं तो अपने कमरे में जाकर सो रही थी। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। रोशन कहती है, दया और बबीता के बीच लड़ाई हो गई थी और बबीता ने दया को कहा था कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसी ने दया का मर्डर किया है। रोशन का बात सुनकर पुलिस दया को अरेस्ट करने के लिए जाती है। तभी वो लाश के पास कुछ ऐसा दिखता है और वो खूनी को पकड़ लेती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का खून किसने किया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से दया का खून रोशन ने किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोशन के कान का एक झुमका लाश के पास गिरा हुआ है और रोशन ने बस एक ही तरफ का झुमका पहना हुआ है। मतलब रोशन ने ही दया का खून किया है। आपको आंसर पता करने में कितने सेकंड लगे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।